गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा 4 में, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं अविरल पाठ्य पुस्तक में से पाठ 16 वरुण का आत्मविश्वास। कल हमने ये पाठ पढ़ना शुरू किया था, वरुण का आत्मविश्वास, जिसमें हमने ये पढ़ा अब तक की कहानी में कि दो दोस्त हैं। एक है वरुण कि जिसको पोलियो है एक पैर में, वो लंगड़ा कर चलता है, इसलिए जो उसका आत्मविश्वास है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ही कम है। वो बाकी बच्चों से मिलता जुलता नहीं है, उनसे मिक्स नहीं होना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उनके साथ खेल नहीं पाएगा, उनके साथ किसी भी तरह से सहयोग नहीं कर पाएगा अपने लंगड़े होने की वजह से। तो एक हीन भावना उसके मन में हमेशा बनी रहती है। लेकिन उसकी कक्षा का ही एक और साथी है युगल, जो कि उसकी बहुत मदद करता है, उसको समझाता है कि तुम्हें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना। तो एक दिन क्या होता है कि जब वरुण जो कि स्कूल जा रहा था, तो उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और उसे चोट लग जाती है, वो गिर जाता है वहाँ पर। युवल जब उसको देखता है सड़क पर गिरे हुए, कुछ लोग उसे घेर कर खड़े हैं, तो युवल एक व्यक्ति की सहायता से उसको अस्पताल पहुंचाता है। वो बड़ा कोशिश करता है उसके माता पिता से कांटेक्ट करने की, लेकिन फ़ोन पर बात नहीं हो पाती है वरुण के माता पिता से। इसलिए युवल क्या करता है, युवल उसके घर तक जाता है और उसके माता पिता को उसकी दुर्घटना की सूचना देता है, जो उसके साथ बुरी घटना हो चुकी है। किसके साथ? वरुण के साथ। उसका एक पैर जो है वो ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया है, जो जिस पैर से वो चल सकता था, एक पैर में तो पोलियो है, तो दूसरा पैर भी उसका फ्रैक्चर्ड हो जाता है। और वो उसके माता पिता को घर जाकर सूचना देता है। उसके बाद वो अपने स्कूल पहुंचता है। तो इतना सब कुछ होने में उसे स्कूल पहुंचने में देर हो जाती है। जब वो कक्षा में जाता है तो गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं। जब गुरुजी उससे लेट आने का कारण पूछते हैं, तो फिर वो बताता है कि आज ऐसे हुआ है, वरुण को चोट लग गई थी, तो इसलिए मुझे उसके घर पर उसके माता पिता को बताने के लिए जाना पड़ा। ये बात सुनकर गुरुजी बहुत खुश होते हैं और सारी कक्षा के सामने उसकी बहुत तारीफ करते हैं युवल की, और उसे कहते हैं कि तुम्हें इतने अच्छे काम किए हैं, निस्वार्थ भाव से तुमने सेवा की है। निस्वार्थ मतलब बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के उसने वरुण की सहायता की, तो इसमें उसका किसी प्रकार का भी कोई लालच या कोई स्वार्थ नहीं था, है ना। वो सिर्फ अपने साफ मन से उसकी हेल्प कर रहा था सिर्फ। तो गुरुजी उसे कहते हैं कि तुम अवश्य ही एक दिन अपने देश का नाम रोशन करोगे। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ से इसका सेकंड भाग। तो आज की डेट हम यहाँ डाल लेते हैं पहले। यहाँ से आज हम पढ़ेंगे आगे। अब तक की कहानी में जब हमने पढ़ा कि गुरुजी उसकी बहुत तारीफ करते हैं, उसके आगे क्या होता है देखिए। उधर वरुण बहुत परेशान था कि अब वह विद्यालय कैसे जाएगा, कक्षा में कराया गया कार्य कैसे पूरा करेगा। वार्षिक परीक्षा भी तो बस आने वाली है, उसकी पढ़ाई का एक साल व्यर्थ हो जाएगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। तो देखो, इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। वरुण भी घर पर पड़ा पड़ा बहुत परेशान हो रहा है, वो विद्यालय नहीं जा पा रहा है। वो सोच रहा है कि फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, वार्षिक परीक्षा आने वाली है, तो उसका साल पूरा बेकार हो जाएगा। व्यर्थ मतलब बेकार चला जाएगा, वो कुछ भी पढ़ नहीं पाएगा। तो अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि डॉक्टर ने 1 महीने के लिए आराम करने के लिए कहा है बिस्तर पर। तभी युगल और उसके सहपाठी वरुण से मिलने आए। सहपाठी, पाठी मीन्स पढ़ने वाले, सह मतलब साथ में, तो इसका मीनिंग लिखो साथ पढ़ने वाले। सहपाठी कौन से बच्चे हुए? जो साथ पढ़ रहे हैं, उसके साथी। युगल कुछ साथियों को लेकर, अपनी कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर वरुण से मिलने आता है, परंतु वरुण बहुत ही गुमसुम सा बैठा था। तब युगल ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, ढांढस, ढांढस का अर्थ है हौसला बढ़ाना। ढांढस बंधाना मतलब हौसला बढ़ाना। वो उसका ढांढस बंधाते हैं वरुण और युगल, और उसे कहता है, वरुण मुसीबतें तो आती रहती हैं, पर हमें परिस्थितियों के आगे हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब पढ़ाई में तुम्हारी सहायता करेंगे। वरुण बोला, पर कैसे?
मैं तो अब स्कूल भी नहीं जा सकता, तो मैं अपना काम पूरा कैसे करूँगा? युवल ने उसे समझाया, वरुण, सबसे पहले तुम स्वयं को अकेला मत समझो। तुम हम सबके मित्र हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब ने यह निश्चय किया है कि जो भी कक्षा में काम कराया जाएगा, हम में से कोई एक बच्चा आकर तुम्हें वह काम पूरा करवाएगा। तो देखो, युवल कहता है कि तुम अपने आप को अकेला क्यों समझते हो? हम सारी क्लास के बच्चे तुम्हारी हेल्प करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारी कक्षा का रोज़ एक बच्चा तुम्हारे घर पर आएगा और तुम्हारा काम करने में तुम्हारी मदद करेगा। युवल की बातों से वरुण की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह सोच ही नहीं सकता था कि वह अपना साल बचा पाएगा, और युवल ने कितनी आसानी से उसकी समस्या को हल कर दिया था। धीरे धीरे वरुण के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया। कक्षा का एक एक साथी रोज आकर उसका कक्षा कार्य पूरा कराता। इस प्रकार वरुण की पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। बाधा मतलब कोई रुकावट नहीं आई उसकी पढ़ाई में। उसने अपनी मेहनत, लगन और साथियों की सहायता से वार्षिक परीक्षा की तैयारी आसानी से पूरी कर ली। धीरे धीरे दिन बीतते गए। उस दिन वरुण के लिए विशेष खुशी का दिन था जब वह परीक्षा देने स्कूल गया। वरुण को देखकर प्रधानाचार्य मीन्स प्रिंसिपल, सभी अध्यापक, अध्यापिकाओं और विद्यार्थियों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। यह सब देखकर वरुण की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, सर, मैं अपने सभी मित्रों और विशेष रूप से युवल का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा किया, मुझे सही मार्ग दिखाया। वरुण की बातें सुनकर सभी युवल की प्रशंसा करने लगे और विद्यालय का प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रांगण मतलब आंगन, ग्राउंड, जो स्कूल की ग्राउंड है, स्कूल का जो आंगन है। तो देखो बच्चों, इस कहानी में हमने क्या देखा कि सारे बच्चे आकर उसकी मदद करते हैं। युवल अपने साथियों को लेकर आता है और वो वरुण को रोज़ काम करवा के जाते हैं स्कूल का। और धीरे धीरे, क्योंकि अब वरुण को लगने लगा कि सभी उसके मित्र हैं, वो तो ऐसे ही उनसे हिचकिचाता रहता था, उनके साथ मिलता जुलता नहीं था, लेकिन वो सब कितने अच्छे हैं और उसकी कितनी हेल्प कर रहे हैं। और उसका काम भी पूरा होने लगा स्कूल का। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई भी पूरी हो रही थी। उसको परीक्षा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। सारा काम, सिलेबस उसका पूरा हो रहा था, है ना। तो वो बहुत खुश था। अब उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। अब वो पहले की तरह हीन भावना का शिकार नहीं रह गया था। धीरे धीरे जब दिन बीतने लगे, तो जब वो ठीक हो गया और अपना पेपर देने के लिए स्कूल में गया, तो सभी बच्चे, प्रिंसिपल, टीचर, सभी बहुत खुश हुए उसे देखकर इतने दिनों के बाद, और ये देखकर कि वो अब पेपर देने के काबिल हो चुका है और पेपर देने आ गया है। नहीं तो सभी को लगा था कि अब वो इस साल पेपर नहीं दे पाएगा। लेकिन वो खुद में भी बहुत खुश था, क्योंकि जो उसने भी अपने मन में सोच लिया था कि शायद अब मैं ये परीक्षा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मित्रों की सहायता से अब वो ये पेपर दे पा रहा था। तो वो बहुत ही खुश था और वो कक्षा में, वो वहाँ पर असेंबली में सबके सामने ये अनाउंस करता है कि मैं अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, विशेष रूप से जिन्होंने कि मुझे सही रास्ता दिखाया। और वरुण की बातें सुनकर सभी युवल की भी तारीफ करने लगे, क्योंकि युवल ही वो बच्चा था जिसने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था, फिर उसका होमवर्क भी पूरा करवाया। तो वो उन दोनों को देखकर, उन दोनों की दोस्ती कह लो या जो भी उसने मदद की थी उसकी, तो ये देखकर सारे विद्यालय का आंगन जो है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो देखो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम आत्मविश्वास से कोई काम करने का निश्चय करें, तो हम अवश्य ही उस काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ। आज के लिए बस इतना ही। कल हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।